नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी को हमारे चैनल द हॉलीडेज में। महाशिवरात्रि हिंदुओं का प्रमुख धार्मिक पर्व है। ये पावन पर्व फाल्गुन माह में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि के ही दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का विवाह हुआ था। आज के दिन शिव भक्त व्रत रखते हैं और भगवान शिव की पूजा के साथ माता पार्वती और शिव की पूजा उपासना करने वाले भक्तों पर भगवान भोलेनाथ जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। वैसे तो भोले शंकर की पूजा करने के लिए हर दिन शुभ होता है, लेकिन शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का अलग ही महत्व होता है। इस दिन भगवान भोले शंकर की पूजा करने से भक्तों को विशेष लाभ की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के भक्तों के लिए शिवरात्रि और महाशिवरात्रि का दिन काफी खास होता है। ऐसे में चलिए जानते हैं शिवरात्रि और महाशिवरात्रि में क्या अंतर है। शिवरात्रि, कई लोग महाशिवरात्रि को ही शिवरात्रि भी बोलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ये दोनों ही पर्व अलग अलग है। शिवरात्रि हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर आती है। महाशिवरात्रि साल भर में एक बार ही मनाई जाती है। फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था, इसलिए इस पर्व को शिव और पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। यानी महाशिवरात्रि साल में एक बार, तो वही शिवरात्रि हर महीने मनाई जाती है। महाशिवरात्रि व्रत करने का विधान। महाशिवरात्रि व्रत कोई भी भक्त आसानी से कर सकता है। शिवरात्रि व्रत को करने से पहले इन नियमों का पालन करना जरूरी होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भक्तों को एक दिन पहले शुद्ध भोजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में जाकर भगवान शिव की आराधना कर व्रत का संकल्प लेना चाहिए। फिर पूजा के दौरान शिवलिंग पर जल चढ़ाने के साथ भोलेनाथ की पसंदीदा चीज भी अर्पित करें, जैसे कि शमी के फूल, आकरी के फूल, अलसी के पुष्प, चमेली के फूल, धतूरे के फूल और कनेर के फूल भगवान शिव को अति प्रिय है। शिवलिंग पर इन फूलों को चढ़ाने से शंकर भगवान बेहद प्रसन्न होते हैं और भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। महाशिवरात्रि पर पूजन सामग्री। महाशिवरात्रि की पूजा में बेलपत्र, भांग, धतूरा, गाय का कच्चा दूध, चंदन, रोली, कपूर, केसर, दही, घी, मोली, अक्षत, शहद, शक्कर, पाव प्रकार के मौसमी फल, गंगाजल, जनेऊ, वस्त्र, इत्र, कनेर पुष्प, फूलों की माला, खस, शमी का पत्र, लौंग, सुपारी, पान, रत्न, आभूषण, परिमल द्रव्य, इलायची, धूप, शुद्ध जल, कलश इत्यादि पूजन सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है। माना जाता है कि सृष्टि का प्रारंभ इसी दिन से हुआ था। एक शक्ति है, एक रहस्यमय ऊर्जा जिससे सब जगत चलायमान है। वैज्ञानिक अभी तक इसे कोई नाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि प्राचीन काल के ऋषियों और संतों ने इस अज्ञात शक्ति को शिव कहा है। शिव वो ऊर्जा है जो हर जीव के भीतर मौजूद है। इस ऊर्जा की वजह से ही हम अपनी दैनिक गतिविधियाँ जैसे सांस लेना, खाना, उठना, बैठना, चलना कर पाते हैं। यह ऊर्जा न केवल जीवित प्राणियों को चलाती है, बल्कि ये निर्जीव चीज़ों में भी कार्य करती है। इस प्रकार शिव अस्तित्व को संचालित करते हैं। महाशिवरात्रि पर्व है हमारी चेतना को बढ़ाने का और ध्यान के माध्यम से प्राण शक्ति को बढ़ाकर अपने स्रोत की ओर ले जाने का। पर शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर कई कहानियाँ मौजूद हैं। उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख कर रही हूँ। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। दूसरा, जब देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंथन से विष निकला था और स्वयं भगवान शिव ने विष को पीकर उसे अपने कंठ में रोक लिया था, जिस वजह से उनका शरीर नीला भर गया था और उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पीकर उन्होंने सृष्टि और देवतागण दोनों को बचा लिया, तो इसीलिए शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। तीसरा, एक और किंवदंती है कि जब देवी गंगा पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी, तब भगवान शिव ने ही उन्हें अपनी जटाओं में धरा था, जिससे पृथ्वी का विनाश होने से बच गया था। इसलिए भी इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। चौथा, ऐसी मान्यता भी है कि भगवान ने शिवरात्रि के दिन सदाशिव जो निराकार रूप है
उसे लिंग स्वरूप में लिया था। इसलिए भक्त रात भर जाकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। ऐसी सलाह दी जाती है कि इस दिन फल अथवा ऐसा भोजन ग्रहण करना चाहिए जो सुपाच्य हो। महाशिवरात्रि की रात को नक्षत्र की स्थिति ध्यान के लिए बहुत शुभ मानी जाती है। इसीलिए लोगों को शिवरात्रि पर जागते रहने और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। प्राचीन काल में लोग कहते थे, यदि आप हर दिन ध्यान नहीं कर सकते हैं तो साल में कम से कम एक दिन ध्यान अवश्य करें। महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण करें और ध्यान करें। महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण सबसे लाभदायक है। यह मंत्र तुरंत ही आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। मंत्र में ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि है, जिसका तात्पर्य है प्रेम और शांति। नमः शिवाय में यह 5 अक्षर न म शि वा य 5 तत्व की ओर इशारा करते हैं। वो 5 तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ओम नमः शिवाय का जाप करने से ब्रह्मांड में मौजूद इन 5 तत्वों में सामंजस्य पैदा होता है। जब इन 5 तत्वों में प्रेम शांति का सामंजस्य होता है तब परमानंद प्रस्फुटित होता है। रुद्र पूजा में सम्मिलित होने से क्या लाभ होता है? रुद्र पूजा या महाशिवरात्रि पूजा भगवान शिव के सम्मान में की जाने वाली पूजा है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्र पूजा का बड़ा महत्व है। इस पूजा में विशेष अनुष्ठानों के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी शामिल है। रुद्र पूजा से वातावरण में सकारात्मक और पवित्रता का उदय होता है। ये नकारात्मक विचारों और भावनाओं को परिवर्तित कर देता है। पूजा में बैठने से और मंत्रों को सुनने से मन सहज ही गहन ध्यान में उतर जाता है। शिवलिंग निराकार शिव का ही प्रतीक है। शिवलिंग पूजा में बेलपत्र अर्पण किया जाता है। शिवलिंग को बेलपत्र अर्पण करना अर्थात 3 गुण शिव तत्व को समर्पित कर देना है। तमस वह गुण जिससे जड़ता उत्पन्न होती है। रजस वह गुण जो गतिविधियों का कारक है। सत्व वह गुण जो सकारात्मकता, रचनात्मकता और जीवन शांति लाता है। ये तीनों गुण आपके मन और कार्य को प्रभावित करते हैं। इन तीनों गुणों को देवता को समर्पण करने से शांति और स्वतंत्रता प्राप्त होती है। भगवान भोलेनाथ के लिए कमेंट्स में हर हर महादेव लिखना न भूलें। धन्यवाद।